स्कूल की कॉपियों और किताब से जुड़े करतब। बंदा किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, मदरसे का तालिब रहा हो या फिर किसी घर में अंग्रेज़ी उर्दू सीखी हो, जब सीख लिया जाए उसके नतीजे में लफ्ज़ जानने वाला हो जाता है। जो जहाँ ये लफ्ज़ लिखे जाएँ वो कॉपी काबिल एहतराम कहलाती है। बचपन में सभी स्कूल की कॉपियाँ किताबें वगैरह ख़राब करने पर बहुत डांट पड़ा करती थी। वो असल में ऐसा दौर था जो सीखने के अमल से गुजरने का था। 100 तरह की एहतियातें करने के बावजूद कोई ना कोई गड़बड़ हमेशा हो जाती। कल हम लोग ये सब करते थे, आज हमारे बच्चे करते हैं। बहुत दूर कहीं दिल के किसी कोने में ख्वाहिश ज़रूर होती थी जिस काम से मना किया गया इससे हर हाल में करना है, बस वो काम फिर होता ही था। बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी रह गई। एक होमवर्क वाली क्लास वर्क वाली किसी रफ कॉपी के साथ क्या जुल्म और सितम हो सकते थे। कोई हद नहीं, कोई हिसाब नहीं। मिलकर सोचते हैं इनमें से कौन सा काम हम करने से रह गए। गंदी हैंडराइटिंग में कॉपी पर नाम तो सभी ने लिखा होगा। क्या अपना नाम उल्टा करके लिखा है कभी? जैसे मेरा नाम लामज बनेगा तो पहली ऑप्शन तो ये है, चाय या कॉफ़ी गिरा देना। वो खैर एक आम सी बात है। कॉपी के ऊपर छलांग लगाई है कभी? कभी गंदे हाथ कॉपी को लगाए हो, वो ख़राब हो गई हो। कभी इसका बाहर वाला गत्ता खींच के अलग कर दिया हो। कभी इसकी एक तरफ से 2 पेंसिलें और 5 रबड़ लगा के गिटार बजाया हो, दूसरी तरफ से कान लगा के सुना हो, सफ़ों पर फुल जोर से पेंसिल दबा के लिखा हो। पढ़ने वाले पर फ़ौरन कॉपी के सफ़े निकाले हो। होमवर्क गलत हो जाए तो स्टेपलर क्यों दिया, कुछ भी लगा के 2 सफ़े आपस में जोड़ दिए हों। कभी ट्रेन या बस में बैठ के लिखा हो जिसमें लिखाई बिल्कुल भी कीड़े मकोड़ों जैसी नज़र आती है। फिर उठा के खाने के बाद आखिरी सफ़े से हाथ पोछे हों। अगर कभी चबाया हो तो कॉपी के सफ़े का जायका याद है। बारिश होने से पर इस सफ़े की कश्तियाँ बनाई होंगी और बारिश ना होने पर इसके जहाज़ बने होंगे। पिस्तौल भी बनाया था कभी? एक सफ़ा ऐसा होता है जहाँ पूरी दुनिया का कुछ मचोड़ा जाता है। पेन लिखने रहा, इधर चेक करना है, स्याही ख़त्म है, इस सफ़े पर छिड़कना है। निब चेक करनी है तो इधर लकीरें मारनी है। फिर जो सीधे हाथ से लिखने वाले हैं इन्होंने उल्टे हाथ से लिखने के तजर्बे किए होंगे। हद तो यह है कि यारों ने पेंसिल मुंह में दबा के भी लिखा होगा। कितने वेले होते थे भाई, कसमें। चलिए इन्हीं सफ़ों में तितलियाँ, सूखे पत्ते और वो मोर के बारीक पर वाले रख के आगे निकलते हैं। गली में चाचा खुदा बख्श की जो दुकान थी वहाँ हमसे हम लोग सूखा दूध और चूरन वगैरह लिया करते थे। इस वक्त चूरन गले और जिस्म के लिए बराबर सेहत बख्श होता था और सूखा दूध तो खैर चूँकि दूध है इसमें कौन सी बुराई निकाल सकता था। यह अलग बात है कि दूध पानी में कभी मिक्स नहीं होता था। रूखा ज़ुबान से चाट के खा लिया तो ठीक, जो कभी इसे पानी में मिला के असली दूध बनाने की कोशिश की जाती तो सिवाय फुटकियों के कुछ नहीं होता था। चाचा खुदा बख्श जो थे, अल्लाह बख्शे, वो सूखे के दूध की पुड़ियाँ बना के देते थे। वो बड़ा आर्ट था। कॉपियों के कितने ही सफ़े मैंने ये सीखने के लिए ज़ाय किए थे कि पुड़िया कैसे बनाई जाए। एक सफ़ा कॉपियों में ऐसा मज़लूम भी होता था कि जिसे अच्छी तरह से टाइप ग्रिप करके नोकदार पेंसिल से इसमें सुराख किए जाते। एक सफ़ा वो होता था जिस पर सारी दुनिया जहाँ का आर्ट बनाना फ़र्ज होता था। दायरे, फूल, बूटे, बगैर किसी डिज़ाइन का डिज़ाइन ऐਵੇਂ मुँह उठा के बनाया गया, कोई भी गैर ज्योमेट्रिकल नमूना और कुछ नहीं। तो हाथ में 2 पेंसिलें इकट्ठी पकड़ कर ख़ताती की मशक इस सफ़े पर करना फ़र्ज होती थी। जब वो पूरा भर जाता तो इस सफ़े पर थोड़ी सी की रोशनाई टपकाने के बाद इसे सामने वाले सफ़े से मिलाकर थपथपाया जाता था और फिर जो डिज़ाइन बनता था इसमें 100 तरह की शक्लें ढूंढ ली जाती थी। कभी नहीं कॉपियों में अखबार से काटी हुई तस्वीरें चिपकी हुई मिला करती थी। मॉडर्न बच्चे इस वक्त स्टिकर चिपकाया करते थे। मैट्रिक में आते आते इन्हीं सफ़ों में जो घर का हिसाब और ऊट पटांग शायरी लिख पाते थे वो घर के सौदे का हिसाब वैसे अक्सर इतनी तफसील से लिखा जाता था कि टिक कहाँ से लगाना है, इधर टिक लगाना है, भी एक आर्ट होता है। जिसने लगाया हुआ है वो जानता है। वो जो अच्छा बच्चा होगा वो आज भी अच्छा ही बच्चा है। कभी पूरे की पूरी कॉपी बारिश में गीली होने के बाद जब स्याही फैली होगी तो अगले दिन टीचर ने क्या हाल किया होगा। कभी इस कॉपी पर डायरी लिखी हुई होगी, कभी ख्वाब को जो रात में देखा और याद रह गया वो लिख दिया। एक काम तो सबने किया होगा, अपने नाम का पहला हरूफ और इस नाम का पहला हरूफ के आगे पीछे ज़रूर लिखे होंगे जो नाम बस 2-4 माह के लिए धड़कता था। इसके बाद ज़िंदगी के हजूम में कहीं गुम हो गया। मसलन H+A, Z+B, R+F या कुछ भी। हाँ, एक मुमकिन सूरत हुआ करती थी, वही कॉपी बंद करके आने के बाद जो इसका यार अब कैसे समझाऊँ, जिसने किया है वो जानता है। मोटी सी कॉपी या किताब बंद करें, इसके सारे सफ़े एक तरफ मोड़ दें। अब जो इन तमाम सफ़ात को मिलाकर एक बाहर वाली सतह बनती है, इधर कोई हरूफ रख दीजिए। वही सफ़े मुखालिफ में मोड़ कर जहाँ पहले लिखा था वहाँ बिल्कुल साफ नज़र आएगा। अब इधर कोई दूसरा हरूफ लिख दीजिए तो ये दोनों हरूफ एक जेंट्री का खेल खेलते हुए बच्चे
FA BA फेल हो जाते थे, ये अलग कहानी है। सर महर नियाज कहते थे हसनैन जमाल गलतियाँ करता नहीं है बल्कि इससे हो जाती हैं। नॉस्टैल्जिया भी उस्ताद अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, मजबूरी और शदीद है। चंगा भला अपने ठिकाने पर बैठा है। इस दिन किताबें देख रहा था कि व्रेक दिस जर्नल सामने आ गई। अब अजीब सीन था। जिस किताब का नाम का मतलब ही यही हुआ कि इसे फाड़ दें। इसे बंदा खोल के तो कम से कम देखेगा। खोल ली और लड़ गई। ये जो ऊपर इतने ढेर सारे वक़ूए गिनवाए हैं, इनमें से काफ़ी इसी किताब के ऑप्शंस थे। फ़लाँ सफ़े पर ज़बान से ड्राइंग करें, इस पर चिंगम चिपकाएं, इस पर सर के बालों का डिज़ाइन बनाएं, इस पर पेंट से में सुने हाथ रखें तो जो मर्जी गिनती भी मारें। बस 101 सफ़ों की वो किताब $10 में ख़रीदना पड़ेगी। कुछ भी नहीं था लेकिन सब कुछ था। किताब बनाने वाले ख़ातून के मुताबिक ये किताब आपकी गुस्से और बोरियत के साथ ही आपकी करीबी एटीट्यूडी क्रिएटिविटी को ताज़ा करती है और ये काम आपको ऑप्शन मज़ीद भी देती है। जब मूड शदीद ऑफ और डिप्रेशन हो तो इस किताब को उठाएं, ये घुमा के सामने वाली दीवार पर मारें, छत पर जाकर इसे नीचे फेंक दें। पता है इसकी शेर कितनी होती है? आज तक 70 लाख। गोरा एक ऐसा जालिम किताब दोस्त है, वल्लाह जिस पर मरता है उसको मारने के लिए भी $15 खर्च कर देता है। एक हमें अच्छा से अच्छा अदबी रिसाला किताब 1000 से ज़्यादा छप जाए तो मुसन्निफ़ पोते भी अपने दोस्तों को गिफ्ट करते हैं। PS ये किताब हमारे बच्चों को 24 घंटे मोबाइल पिन से बात रखने के लिए बहरहाल अच्छा ऑप्शन है। हर बड़े शहर की महंगी किताबों वाली दुकान में उसे मिल जाएगी। अपनी जेब ने भी इजाज़त नहीं दी, जिसे मिल जाए वो ट्राई कर दे भाई। सबका भला सबकी खैर।